जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। आज हम यरूशलेम के 10 फाटकों के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका वर्णन नहमिया 3 अध्याय में मिलता है। आप सबको पता है यरूशलेम की जो फाटक है वो जले हुए थे और शहरपनाह टूटी हुई थी, और किस प्रकार नहमिया के नेतृत्व में उसको बनाया जाने के लिए परमेश्वर ने उनकी सहायता की। जब हम नहमिया 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम 10 फाटकों का वर्णन पाते हैं, जिसको अलग अलग लोगों ने बनाया, उसका पुनः निर्माण किया या उसको फिर से जो है प्रतिष्ठा दिया। नहमिया 3 में यरूशलेम के फाटक केवल नगर के प्रवेश द्वार नहीं थे, बल्कि वे विश्वासी के आत्मिक जीवन के महत्वपूर्ण चरणों का भी चित्र प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बाइबल स्वयं हर फाटक का प्रतीकात्मक अर्थ नहीं बताती, फिर भी इन पर आधारित प्रचार व्यापक रूप से मसीह शिक्षा में किया जाता है। पहला फाटक है भेड़ फाटक। नहमिया 3 अध्याय को आप निकालेंगे, आपको पूरा वर्णन मिलेगा। विषय है उद्धार का द्वार। यहीं से बलिदान के लिए भेड़ें मंदिर में लाई जाती थी। ये यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो परमेश्वर का मेमना है। यहाँ प्रचार का संदेश क्या है? हर आत्मिक यात्रा की शुरुआत मसीह के बलिदान को स्वीकार करने से होती है। दूसरा फाटक मिलेगा मछली फाटक। इसका विषय क्या है? आत्माओं को जीतने का बुलावा। इस द्वार से मछलियां नगर में लाई जाती थी। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। प्रचार का संदेश क्या है? जो स्वयं बचाया गया है वो दूसरों को भी मसीह तक लाता है। पुराना फाटक, इसका विषय है पुराने सत्य में बने रहो। ये परमेश्वर के अटल वचन का प्रतीक है। प्रचार का संदेश क्या है? नई नई शिक्षाओं के पीछे मत भागो। परमेश्वर का सत्य कभी पुराना नहीं होता। यिर्मयाह 6:16 के वचन के अनुसार परमेश्वर की शिक्षा कभी भी पुरानी नहीं होती है, इसलिए नई शिक्षाओं के पीछे मत भागो। घाटी फाटक, चौथा फाटक है। ये नम्रता का मार्ग को बताता है। विषय है नम्रता का मार्ग। घाटी हमारे टूटेपन और विनम्रता का चित्र है। यहाँ प्रचार का संदेश क्या है? जो स्वयं को नम्र करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। पहला पतरस 5:6 के वचन के अनुसार। कूड़ा फाटक, 5वां फाटक है। इसका मतलब है पाप को बाहर निकालो, कचरा को बाहर निकालो, गंदगियों को बाहर निकालो। नगर का कचरा इसी द्वार से बाहर जाया जाता था। यही द्वार को इस्तेमाल किया जाता था नगर के अंदर की गंदगियों को बाहर निकालने के लिए। यहाँ प्रचार का संदेश क्या है? यदि जीवन में पाप रूपी कचरा जमा रहेगा तो आत्मिक उन्नति रुक जाएगी। पहला यूहन्ना 1:9। सोते का फाटक, 6वां फाटक है। इसका विषय है पवित्र आत्मा से ताजगी। ये गीहोन के सोते के निकट था। प्रचार का संदेश इसमें यह है, पवित्र आत्मा सूखे हुए जीवन को फिर से जीवित करता है। आमीन। 7वां है जल फाटक, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। ये पानी और शुद्धता का प्रतीक है। प्रचार का संदेश क्या है? वचन आत्मा को धोता, सिखाता और बदलता है। वचन शुद्धता लाता है। इफिसियों 5:26 के वचन के अनुसार। घोड़ा फाटक, ये 8वां फाटक है, जिसका विषय है आत्मिक युद्ध। घोड़े युद्ध के लिए उपयोग किए जाते थे। हाँ मेरे प्रियो, युद्ध के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन जय तो यहोवा देता है। आमीन। हर विश्वासी एक आत्मिक योद्धा है और उसे परमेश्वर का हथियार पहनना चाहिए। इफिसियों 6:10-18 के वचन के अनुसार से। पूर्वी फाटक, ये प्रभु की वापसी की आशा का विषय है। प्रभु की वापसी की धन्य आशा। पूर्व दिशा से परमेश्वर की महिमा आने का उल्लेख मिलता है बाइबल में। पूर्व दिशा से। प्रचार का संदेश क्या है? हर दिन ऐसे जियो जैसे आज ही प्रभु आने वाला है। जब एक मसीह व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय भी हम देखते हैं कि उसके जो सिर है, डेड बॉडी, उसको पश्चिम की ओर रखा जाता है ताकि वो पूर्व की ओर देख सके। ये धन्य आशा की ओर इशारा करता है। 10वां निरीक्षण फाटक, नहमिया 3 उसका 31 में इसका वर्णन है। जब वहाँ पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं है निरीक्षण का फाटक, परंतु जब आप वहाँ पर पढ़ोगे तो वहाँ हिसाब किताब किया जाता है। अर्थात विषय क्या है? परमेश्वर के सामने हिसाब। यहाँ सैनिकों की गिनती और निरीक्षण होता था, साथ में व्यापारी लोग बैठ करके हिसाब किताब किया करते थे। प्रचार का संदेश क्या है? एक दिन हम सबको मसीह के न्याय सिंहासन के सामने उत्तर देना होगा, हिसाब किताब देना होगा। 2 कुरिन्थी 5:10।
इस प्रकार से संपूर्ण संदेश यह है, इन फाटकों को आत्मिक जीवन की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। भेड़ फाटक उद्धार, मछली फाटक सुसमाचार प्रचार, पुराना फाटक सत्य में स्थिरता, घाटी फाटक नम्रता, कूड़ा फाटक पवित्रता, सोते का फाटक पवित्र आत्मा की ताजगी, जल फाटक वचन से विकास, घोड़ा फाटक आत्मिक युद्ध, पूर्वी फाटक प्रभु के आगमन की आशा, निर्जन फाटक अंत में परमेश्वर के सामने उत्तरदायित्व। हमें अपना हिसाब देना होगा। ये क्रम एक प्रभावशाली प्रचार का आधार बन सकता है। एक विश्वासी की आत्मिक यात्रा भेड़ फाटक से शुरू होती है और निरीक्षण के फाटक तक अर्थात न्याय तक हमारा यात्रा पूरी होती है। फिर न्याय होगा, फिर वहां प्रतिफल होगा। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा बहुत ताकत के साथ आशीष प्रदान करे। शालोम।